में कैलाश विजयवर्गीय द्वारा मीडिया से चर्चा कर देश विदेश सहित शहर में जनहित याचिका के माध्यम से मिली राहत को सही बताया। साथ ही कोरोना को भारत के खिलाफ एक सर्जिकल वायरस की साजिश करार दिया। पिछले दिनों शहर में टोटल लॉकडाउन का विरोध करते हुए सोशल मीडिया पर किए गए विरोध पर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि शासन प्रशासन कोई गलत निर्णय ले लेता है। निर्णय की बात समझ आता है कि उसी निर्णय को लेकर याचिका के माध्यम से अब राहत मिली है और शहर में सब्जी फल सहित किराना सामान को लेकर जनता को राहत मिली है। कैलाश विजयवर्गीय ने आशंका जताई है कि चाइना मानव द्वारा निर्मित जैविक हथियार का उपयोग कर भारत की बढ़ती ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और वायरस उसी के तहत साजिश है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने पहले वहाँ के अधिकारियों के साथ भी बैठक की और जो आवश्यक सेंट्रल एजेंसीज थी उन सबको वहाँ पर लगा दिया है, चाहे वो सेंट्रल फोर्स हो, चाहे NDPR वगैरह के लोग, उनको भी लगा दिया है। और एक सावधानी जो बरतना चाहिए वो पूरी सावधानी बरती गई, इसीलिए अभी तक कोई बहुत बड़ी जनहानि नहीं हुई। कुछ 10-15 लाख लोगों को शिफ्ट भी किया है बस। वहाँ पर अभी मेरी शुभेंदु दास से बात हुई, जो उनका इलाका काफ़ी उधर थी, तो उन्होंने बताया कि कुछ गाँव में पानी घुस गया, 100-150 गाँव, और कुछ कच्चे मकानों की छतें हो गई हैं, तो उनकी व्यवस्था करनी है। बाकी कोई ऐसी जनहानि नहीं हुई, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से वहाँ पर चलता है। आपका एक ट्वीट बड़ा चर्चित हुआ था कि आज तक ठीक हो गया हो, लेकिन उस समय कैसा लगता है? जाना पड़ा उसके जाना पड़ा। ठीक है, सरकार कोई निर्णय कर लेती है, शासन ने या प्रशासन ने कोई निर्णय किया और उसमें सही गलत ये निर्णय के बाद समझ में आता है। पर ये अच्छा है कि वापस से फिर से सब्जी की दुकानें चालू हो गई और रोजमर्रा की चीज़ें भी लोगों को मिलती। किसान आज काला दिवस मना रहे हैं, 6 महीने हो गए उनका आंदोलन को। देखिए, किसान आंदोलन के साथ कितने किसान जुड़े हुए हैं हमने देख लिया है। मैं नहीं समझता कि देश का किसान उस किसान आंदोलन से ज़्यादा है। तो 1.5 साल हो गए, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसान आंदोलन का कोई किसानों पे कोई प्रभाव, ये भी पता लग गया उसमें किसान आंदोलन के साथ कौन कौन सी ताकतें लगी हुई हैं, विदेश की कौन सी ताकतें लगी हुई है, सब समझ में आ गया कि वास्तव में किसानों का आंदोलन है ही नहीं, ऐसा जनमानस में है। तो अपने देश के लोग उनसे बातचीत करने के लिए फिर कोई प्रयास होगा क्या? कितनी बार बात हुई? बात मेरा ख्याल है कि 12 बार बात हुई, घंटों बात हुई। यदि उसके बाद भी अभी कृषि मंत्री जी ने कहा था कि अगर बात करना चाहें तो एक एजेंडा भेज दें, उस पर बात करेंगे। बात करने के लिए तैयार है सरकार। जैसा होगा टूरिस्ट काल चल रहा है अभी कंटिन्यूसली, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। ये तो कोई घटना से एकदम कोई नेतृत्व की लोकप्रियता कम मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि इसमें भी मोदी जी ने जिस तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था की सारी दुनिया के सामने जो भारत का चित्र गया, वो लोगों ने आगे बढ़कर, क्योंकि ऑक्सीजन एकदम तत्काल उत्पादन हो सके ऐसी चीज़ नहीं है, पर जिस तरीके से सारी दुनिया से मदद आई है भारत को, क्योंकि भारत ने भी मदद की। पिछली बार कोविड के दौरान क्लोरोक्विन टेबलेट सारी दुनिया को बांटी हमने। वैक्सीन भी हमारे पास जब सरप्लस हुआ तो हमने दिया लोगों को, दुनिया के लोगों ने भी हमारी मदद की। ये हमारी सफल कूटनीति का परिणाम था। तो अगर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती बहुत नुकसान होता, पर हमारे लिए कम से कम इंदौर वासियों के लिए तो गर्व की बात है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं कुछ। तो दूसरी लहर चल रही है, अनुमान है, दूसरी लहर का कोई ऐसा अनुमान नहीं। दूसरी लहर यदि आप देखें तो एशिया में किसी भी देश में नहीं है, न बांग्लादेश में, न पाकिस्तान में, न श्रीलंका में है, न भूटान में है, कहीं पर भी नहीं। आप चीन वायरस इंडिया का क्या कारण है? शंका है कि सारी दुनिया में सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो यह मानव निर्मित वायरस है ऐसा कहा जा रहा है, और इसी शंका की जा रही है कि चाइना ने मानव निर्मित वायरस वार किया है।
इसमें अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी कल ही बता रहा था CNN न्यूज़ में कि अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी कहा है कि ये हो सकता है कि चाइना का वायरस है और मानव निर्मित वायरस है। ये इंडिया से वॉर एक तरह की कही जाए कि उसने चाइना ने जैविक हथियार के रूप में चाइना ने इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ। सारी शंकाएं हैं, सारी दुनिया में बहस हो रही है उसके, क्योंकि चाइना से मोदी जी ने जिस तरीके का व्यवहार किया, सीमा पे जिस तरीके से उनकी सेना को वापस लौटना पड़ा, चाइना जैसा देश जो कभी भी जहाँ घुसता है वहाँ से वापस नहीं होता है, पर हमारे यहाँ से 2 बार उनको वापस होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं चाइना की नज़र में मोदी जी का खटका सफेद, और एशिया महाद्वीप में जिस तरीके से मोदी जी ने अपनी कूटनीति के कारण पड़ोसी देशों से संबंध स्थापित किए, चाहे वो मुस्लिम देश हो, UAE हो, अफगानिस्तान है। ये तो एक समय था कि दुनिया की वर्ल्ड राजनीति के अंदर हम पाकिस्तान से पिछड़ जाते थे, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र सब एक हो जाते थे पाकिस्तान के समर्थन में। और मोदी जी की कूटनीति के कारण बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र जो आतंकवाद के विरोधी, मोदी जी के साथ पाकिस्तान का उन्होंने विरोध किया। ये सफल कूटनीति के कारण एशिया में चाइना का प्रभाव कम हुआ, तो मोदी जी खुटका तो है चाइना को, इसलिए संभावना हो सकती है। मैंने तो एक अमेरिका के अखबार में ये भी पढ़ा कि ट्रंप को हराने में चाइना की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और ट्रंप उनके लिए खटका था चाइना के, उन्होंने वहाँ पर डैमेज किया, ट्रंप को ज़बरदस्त डैमेज किया। मोदी दूसरे खुटका है, हो सकता है मोदी जी के लिए भी पूरी महाशक्तियाँ M4 जो इंजेक्शन है सर, उसकी कड़ी किल्लत हो रही है, और मतलब जो मांग है उसके मुकाबले आपूर्ति नगण्य ही मानी जाएगी। इसके लिए क्या हो सकता है, सरकार क्या करेगी? कह रही है अभी PM ने एक बैठक बुलाई थी, और उस पर यदि इम्पोर्ट हो सकता है तो इम्पोर्ट करने की व्यवस्था हो सकती है।